ईशा अपना व्रत खोलने के लिए आकाश सिंह के साथ जाने वाली होती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी आकाश सिंह को एहसास होता है कि वहां पानी ही नहीं है। वह जल्दी जल्दी पानी लेने के लिए वहां से चला जाता है। इसी बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। सूरज वहां पहुंच जाता है। ईशा उसे देखकर भावुक हो जाती है और सूरज बिना कुछ कहे अपने हाथों से उसका व्रत खुलवा देता है। वो पल दोनों के लिए बेहद खास बन जाता है, जैसे उनके बीच का पुराना प्यार फिर से लौट आया हो। लेकिन तभी पीछे से आकाश सिंह यह सब देख लेता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुमने मेरी पत्नी का व्रत कैसे खुलवा दिया? मैं इसका पति हूं। माहौल एकदम तनाव से भर जाता है। उधर ईशा की आंखें सब सच बयां कर रही होती हैं। उसका दिल आज भी सिर्फ सूरज के लिए धड़कता है। आकाश सिंह के साथ वो सिर्फ रिश्ते की औपचारिकता निभा रही है, लेकिन उसका असली प्यार अब भी सूरज ही है। अब सवाल यह है कि क्या यह सच सबके सामने आएगा और क्या आकाश सिंह इस बात को सहन कर पाएगा? बट सावित्री की पूजा का दिन है और माहौल में एक अजीब सी शांति और तनाव दोनों है, क्योंकि काव्या मौत के मुंह से वापस लौटी है। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कहा है और वह बिस्तर से हिल भी नहीं सकती है, लेकिन उसका प्यार और उसकी आस्था उसे रुकने नहीं देती। ताई माँ और घर के बाकी लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन काव्या जिद पर अड़ी है कि उसे अपना वट सावित्री का व्रत हर हाल में पूरा करना है। वह सभी से विनती करती है कि प्लीज मुझे मेरा व्रत पूरा करने दीजिए, और उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी कह देते हैं कि काव्या को उसका व्रत पूरा कर लेने दीजिए, उसे कुछ भी नहीं होगा। घर वाले भी समझ जाते हैं और सूरज, जो अपनी जान से ज्यादा काव्या को चाहता है, वो कहता है कि अगर काव्या से यह व्रत पूरा नहीं हुआ तो उसकी जगह पूजा मैं पूरी करूंगा। सूरज काव्या से कहता है कि जान निकाल दी थी तूने अपने भाई की, तुझे पता भी है कि मैं कितना डर सा गया था। ईशा जी काव्या की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती हैं और काव्या अपनी मां से कहती है कि मां, मैंने यह व्रत अपने सूरज के लिए रखा है, बस किसी तरह सूरज के हाथों व्रत खुल जाए तो समझ जाऊंगी। आज मेरा वट सावित्री का व्रत सफल हुआ, पूजा हो जाती है और अब व्रत खोलने की बारी है, जो पति के हाथों से ही होगा। सूरज पानी लेने जाता है, लेकिन आखिर यह सब हुआ कैसे और काव्या इस हालत में कैसे पहुंची? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। अस्पताल के अंदर अफरा तफरी का भयंकर माहौल है और काव्या की हालत बहुत खराब है। कोई जोर से चिल्लाता है कि एक्सक्यूज मी, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज, क्योंकि काव्या ने नकली दवाई खा ली है। डॉक्टर पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो जवाब मिलता है कि मैं इसका पति हूं, प्लीज कुछ कीजिए। दरअसल काव्या को पता चल गया था कि गोडाउन में नकली दवाइयां रखी हैं, लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अपना सच साबित करने के लिए और सबको यकीन दिलाने के लिए काव्या ने वह नकली दवाइयां खुद खा ली।